राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रे नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 केवल 190 वर्ष का कालखंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इस 190 वर्ष में सशस्त्र चुनौती देने वाले नायक नायिकाएं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया लेकिन उनको इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिला। उनको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक संकल्प लेकर के मैं चल पड़ा हूँ। 625-26 वीडियोज़ आप तक पहुँची हैं और जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ 99% वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। चले हम देखें जरा वो असंख्य, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे बहुत श्रृंखला बड़ी पंक्ति मैंने आपके सामने खड़ी की है। ऐसे ही उसी श्रृंखला और पंक्ति के साथ उस पंक्ति को और बड़ा करने के लिए आज एक नाम श्री मनमथ नाथ गुप्त। यद्यपि इस एपिसोड के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण नाम आएंगे, लेकिन श्री मनमथ नाथ गुप्त को जरा जाने वो क्या थे। उस दिन बनारस में गंगा के किनारे जब दो युवक मिले तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। भला वो एक दूसरे को पहचानते भी क्यों नहीं? उनके कारनामों से तो ऐसे उनके कमाल के कारनामे थे कि सारा बनारस नगर और भी इलाके के लोग उनको पहचानने लगे थे। इन युवकों में, ये दो युवक जो थे, इन युवकों में एक का नाम था श्री मनमथ नाथ गुप्त और दूसरे का नाम था श्री चंद्रशेखर तिवारी, जो अब बनारस में चंद्रशेखर आजाद के नाम से लोकप्रिय हो चुका था। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में ही दोनों ने कमाल की वीरता दिखाई थी। आंदोलन में भाग लेने के परिणाम स्वरूप चंद्रशेखर आजाद को 14 बैंतों की सजा सुनाई गई थी। जल्लाद का हर बैन चंद्रशेखर के नंगे बदन पर इतने जोर से पड़ा था कि निशान बनने के साथ साथ बदन की खाल भी उधड़ गई थी, निकल गई थी। इतना होने पर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहीं कोई कमजोरी प्रदर्शित नहीं की। वह हर दैंत के प्रहार के पश्चात भारत माता की जय का घोष लगाता जा रहा था, जोर से भारत माता की जय बोलता जा रहा था। जेल के पश्चात बनारस में ज्ञानवापी मोहल्ले में इस बालक चंद्रशेखर का सार्वजनिक अभिनंदन भी किया गया था। और दूसरे युवक का नाम क्या था? पहला कहिए, दूसरा कहिए, श्री मनमथ नाथ गुप्त, जिनकी आज विशेष चर्चा होगी। हाँ, मनमथ नाथ गुप्त को भी असहयोग आंदोलन में बहुत सक्रिय होने के कारण बहुत सारा नाम भी कमाया था मनमथ नाथ गुप्त ने। वे भी जुलूस का नेतृत्व करने के लिए घर से निकला तो उसके पिताश्री वीरेश्वर गुप्त ने कहा था, जा तो रहे हो पर क्या पुलिस के दुर्व्यवहार और उसकी यातनाओं को सह सकोगे? बालक मनमथ नाथ गुप्त ने उत्तर दिया था, पिताजी, आपके द्वारा दी गई देशभक्ति की शिक्षा भला मेरे किस दिन काम आएगी? आप विश्वास रखिए, मैं आपके नाम
को बट्टा नहीं लगने दूंगा। असहयोग आंदोलन के जुलूस में सक्रिय भाग लेने के कारण मनमथनाथ गुप्त को 3 माह की कठोर कारावास की दंड सजा सुनाई गई थी। अब उस दिन, जहां से मैंने आरंभ किया था, उस दिन गंगा के किनारे जब दोनों मिले तो बड़े आत्मीय भाव से मिले। बातें करते करते बहुत आगे निकल गए, दूर निकल गए और एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक वो खुल भी गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बदन पर पड़े बैंतों के निशान मनमथनाथ गुप्त को दिखाते हुए कहा, मेरे बदन पर पड़े हुए बैंतों के निशान चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि इस बहरी सरकार पर प्रार्थनाओं और याचनाओं का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और जो सरकार बंदूकों, तोपों और संगीनों के बल पर भारत में टिकी हुई है, उसे आंदोलन तथा सत्याग्रह भाई नहीं उखाड़ सकते। बात की पुष्टि करते हुए मनमथनाथ गुप्त ने भी कुछ ऐसा ही बोला। क्या कहा? मैं तो स्वयं भी बहुत पहले से इसी परिणाम पर पहुंच चुका हूं। दोनों के विचार मिल गए। बहुत लोगों के आवागमन के कारण भी नदी के किनारे चल रहे थे, तो उनको लगा कि अब ये बातें किसी के कान में नहीं जानी चाहिए, वहाँ से वो अलग हो गए। और ये भी विचित्र संयोग था कि दोनों कुछ समय पश्चात एक ही क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में मिले। ये दल था सचिन नाथ सान्याल द्वारा गठित हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, जिसके सैनिक विभाग के नेता थे श्री रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और मनमथनाथ गुप्त ने कई साहसिक अभियानों में भाग लिया था, इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल उन दोनों को पहचान चुका था। मनमथनाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद की योग्यता और क्षमता के कारण वो रामप्रसाद बिस्मिल के विश्वास पात्र हो गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने जब काकोरी का वो डाका खजारी सरकारी खजाना लूटने का जो प्रोग्राम बनाया और अन्य सब लोगों का जब सहयोग ले रहे थे, तो मनमथनाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद को भी उस अभियान में सम्मिलित किया। हाँ, दोनों का योगदान उस काकोरी कांड के अंदर बहुत बार आया है। काकोरी केस लखनऊ के पास रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो हुआ था, उसको आज उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मनमथनाथ गुप्त 26 जनवरी 1925 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उस काकोरी कांड के अंदर ये सब लोग अलग हो गए, और उस अलग होने के कारण ये मनमथनाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद भी अलग हो गए। तो मनमथनाथ गुप्त 26 दिसंबर 1925 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, और चंद्रशेखर को पुलिस कभी भी आजीवन गिरफ्तार नहीं कर सकी। मनमथनाथ गुप्त सबसे छोटी आयु के थे। मनमथनाथ गुप्त का जन्म बनारस में 7 फरवरी 1908 को हुआ था। बहुत सारी गिरफ्तारियों के पश्चात सभी को लाहौर जेल में लाया गया और वहाँ पर मुकदमा चला। सभी को अनुमान था कि मनमथनाथ गुप्त को फांसी की सजा जरूर होगी। कारण
दल द्वारा संचालित प्रत्येक अभियान में तो मनमथनाथ गुप्त ने भाग लिया था। ककोरी केस का निर्णय आया तो अल्पायु के कारण मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। जेल जीवन का उसने जो उपयोग किया, सदुपयोग किया, वो स्वाध्याय में। मनमथनाथ गुप्त ने जेल में 46 दिन का अनशन भी किया। अनशन करने का कारण मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा ज्यादती करना, ठीक खाना न देना। 46 दिन इसका अनशन चल रहा था मनमथनाथ गुप्त का। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी एक अन्य बहुत बड़े क्रांतिकारी, कमाल के क्रांतिकारी, उनके विशेष अनुरोध पर अनशन तोड़ दिया। सन 1937 में जेल जीवन से मुक्ति तो मिल गई, पर सन 1939 में फिर से प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध में व्याख्यान करते हुए पुनः जेल में डाल दिए गए। 1946 में ही मुक्ति मिली। कुल मिलाकर अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष मनमथनाथ गुप्त ने जेल में ही व्यतीत किए। मनमथनाथ गुप्त की जेल में लिखी पुस्तकें विभिन्न विषयों पर वो मिल जाती है मार्केट में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्रांति के संदर्भ में उनके लिखे ग्रंथ बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनमथनाथ गुप्त के साथ साथ और भी नाम आए, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वो सब भी बहुत महान था। उनके ऊपर भी कई एपिसोड में दे चुका हूँ। मनमथनाथ गुप्त का जीवन, परिचय, चरित्र मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे कई जिनको कोई नहीं जानता भाई, ऐसे उन अज्ञात असंख्य नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।